ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 19 के पहले भाग में आपने देखा कि महर्षि अगस्त्य द्वारा समुद्र का पूरा जल पी जाने के बाद समुद्र में छुपे हुए दैत्य सब बाहर आए, जिसको सभी देवताओं ने मिलकर मार दिया। उसके बाद देवताओं ने फिर महर्षि अगस्त्य से स्तुति की और कहा, हे महाभाग, आप पुनः इस समुद्र को भर दें। महर्षि अगस्त्य ने कहा, मैं उस जल को पचा लिया है, अब इसे भरने के प्रयास में लगे हुए आप लोगों को कोई दूसरा उपाय करना होगा। संपूर्ण प्रजा तथा ब्राह्मण अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान विष्णु के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पीछे पीछे चले। उन एकत्रित हुए देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग अपने अपने अभिप्रेत स्थान पर जाएं। बहुत दिनों के बीत जाने पर सागर पुनः भर जाएगा। अपने वायदों के कारण महाराज भागीरथ गंगा के जल से समुद्र को पुनः भर देंगे। इस तरह से कहकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और श्रेष्ठ ऋषियों को भेज दिया। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्त्य महर्षि से कहे, चूंकि आपने देवताओं का उद्धार किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। आप अपने अभिलक्षित वरदान को मांगिए। अगस्त्य महर्षि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, यहाँ पर रहकर मैंने यह देवताओं का काम किया है, इसलिए यह मेरा आश्रम सभी आश्रमों से श्रेष्ठ हो जाए। ब्रह्मा जी ने उस आश्रम को सभी स्थानों से बढ़कर स्थान तथा सभी आश्रमों से श्रेष्ठ आश्रम होने का वरदान प्रदान किया। इस तरह से लोक पितामह ब्रह्मा जी मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य महर्षि से विदा लेकर चले गए। फिर अगस्त्य महर्षि भी अपने आश्रम में चले गए। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ भीष्म, अब मैं आपको सप्त ऋषि आश्रम का भी वर्णन सुनाऊंगा। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ मुनि, पुलस्त्य ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि, सुमति, सुमुख ऋषि, विश्वामित्र मुनि, स्थूलशिरा ऋषि, संवर्त ऋषि, प्रतर्दन ऋषि, रभ्य ऋषि, बृहस्पति देव, च्यवन ऋषि, कश्यप ऋषि, भृगु ऋषि, दुर्वासा ऋषि, जमदग्नि ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, उष्णा ऋषि, भरद्वाज ऋषि, यवकृत ऋषि, स्थूलाक्ष ऋषि, सकलाक्ष ऋषि, कण्व ऋषि, मेधातिथि, नारद मुनि, पर्वत, असनगंधि, ब्राह्मण, तुनाम्बु, सबल, धम्य, शतानंद, अकृतव्रण, जमदग्नि, परशुराम तथा अष्टका आदि कृष्णद अपने पुत्र तथा शिष्यों से युक्त महर्षि कृष्ण द्वैपायन पुष्कर तीर्थ में आकर इन महर्षियों के आश्रम में नियमों का पालन करने वाले दयालु तपस्वी निवास कर चुके हैं। इसलिए उनमें जय, धैर्य, तपस्या, सत्य, क्षमा, ऋजुता, दया, दान, जप ये सभी गुण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर जो कर्म किया जाता है उसका फल परलोक में प्राप्त होता है। इस बात को जान करके परमार्थ परायण हो गए। वहाँ पर सप्तऋषि आश्रम में नास्तिक, चोर तथा अजितेंद्रिय नहीं जाते हैं। निरंशंस अर्थात निष्ठुर स्वभाव वाले, पिसून अर्थात चुगलखोर, कृतघ्न अर्थात किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले तथा अभिमानी पुरुष वहाँ नहीं जाते हैं। उस पुष्कर तीर्थ में सत्य बोलने वाले, तेजस्वी, सूरवीर, दयालु, क्षमाशील, यज्ञ करने वाले, यज्ञशील, अनासक्त, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करने वाले, ममता रहित तथा अहंकार रहित मनुष्य ही जाते हैं। वहाँ पर महात्माओं को न तो कोई रोग होता है न मृत्यु होती है। वहाँ पर विषयी अज्ञानी जीव जाकर नहीं रह पाते हैं और न तो काम, लोभ, मद, द्रोह, क्रोध एवं मोह करने वाले रह पाते हैं। मान तथा अपमान को एक समान मानने वाले, अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाले तथा ध्यान और
योग परायण व्यक्ति पुष्कर क्षेत्र में जाते हैं। उपयुक्त आश्रमों में उपयुक्त प्रकार के ही लोग निवास करते हैं। जो यमराज से रक्षा करने वाले हैं उनको उत्तम लोगों की प्राप्ति होता है। जो किसी भी प्राणी को मन, कर्म तथा वाणी से कष्ट नहीं देते हैं। नैष्ठुर्य रहित वे महापुरुष सदा प्रिय बोलने वाले होते हैं। जो नित्य ही अग्निहोत्र करते हैं तथा नित्य ही अतिथियों की पूजा करते हैं, नित्य ही वेद का पाठ करते हैं तथा नित्य ही स्नान करते हैं। वह सदा किसी भी प्रकार की अस्पृहा से रहित होकर माता, बहन अथवा पुत्री के समान दूसरों की स्त्रियों को देखने वाले होते हैं। जो निंदा करने पर भी कुछ नहीं बोलते हैं तथा प्रहार करने पर भी प्रहार नहीं करते हैं। सुख तथा दुख दोनों को एक समान मानने वाले तथा जितेंद्रिय महात्मा गण एक बार इस पृथ्वी पर तीर्थ करने की दृष्टि से विचरण कर रहे थे। वे लोग अपनी समाधि से सनातन ब्रह्मलोक का ध्यान करने वाले थे। उसी समय बहुत बड़ी अनावृष्टि हुई, यानी सूखा पड़ा। सभी लोग भूख तथा प्यास से व्याकुल होकर पीड़ित थे। वे अन्न रहित इस संसार में अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते थे। अत्यंत भूखे लोग अपने भूखे बच्चे को मर जाने पर उसी को पकाकर खा लेते थे। उस समय दुखी हुए ऋषियों की सेवा करने के लिए वहां का राजा आया। ऋषियों को देखकर राजा विषाद के कारण आर्त हो गया और कहा, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह अर्थात दान लेना अनिंदित वृत्ति है। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोग मुझसे दान स्वीकार करें। श्रेष्ठ ग्राम, व्रीहि, यव, रस, रत्न, सुवर्ण, गाय, धेनु इत्यादि जो कुछ भी चाहे मुझसे ले ले, किंतु यह मांस पकाकर न खाए। ऋषियों ने कहा, हे राजन, दान लेना घोर पाप है। उसका स्वाद तो मधुर होता है, किंतु उसका परिणाम विष के तुल्य होता है। उसको हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोगों को लोभ में क्यों डालते हो। 10 कसाई के समान चक्री अर्थात कुम्हार या तेली होता है। 10 चक्रियों के समान पापी शराब बेचने वाला होता है। और 10 शराब बेचने वालों के समान एक वेश्या होती है और 10 वेश्याओं के समान एक राजा होता है। 10,000 कसाई खानों को चलाने वाला सौंडिक कहलाता है और राजा भी उसी के समान होता है। अतएव राजा का दान अत्यंत भयंकर होता है। लोभ से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण राजा का दान स्वीकार करता है वह तामिश्र इत्यादि भयंकर नरकों में पकाया जाता है। इसलिए हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपना दान अपने साथ ले जाओ, उसे किसी दूसरे को दे देना। यह कहकर वे ऋषिगण वन में चले गए। उसके बाद राजा के आदेशानुसार उसके मंत्रीगण आकर गुल्लर के फल के भीतर सुवर्ण भर भरकर पृथ्वी पर बिखेर दिए। उसके बाद अन्न के दानों को बीनते हुए तथा गुल्लर के फलों को बिटोरते हुए वे ऋषिगण वहां आए। उन गुल्लर के फलों को भारी देखकर ऋषियों ने जान लिया कि इन गुल्लरों को नहीं लेना चाहिए। तब अत्रि महर्षि ने कहा, हम लोग न तो मूर्ख हैं और न तो मंद बुद्धि वाले हैं, हम सभी प्रतिबुद्ध ज्ञानी हैं। इन गुल्लर के फलों को नहीं लेना चाहिए। ये गुल्लर के फल इस लोक में तो सुख देने वाले हैं, किंतु इनसे हमारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए अनंत सुख मुक्ति प्राप्त करना चाहने वालों को इनको नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों से सुवर्ण का दान स्वीकार करता है उसको उसके लाखों गुना पाप लगता है और वह सबसे अधिक पापियों की गति को प्राप्त करता है। पृथ्वी पर विद्यमान संपूर्ण व्रीहि, यव, सुवर्ण तथा स्त्रियां किसी एक भी व्यक्ति को तृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बात को जानकर सम नामक गुण को अपनाना चाहिए। तब वशिष्ठ महर्षि ने कहा, जो व्यक्ति तपस्या के बल पर द्रव्यों का संचय करता है वस्तुतः उसी का संचय है। इस श्लोक में धन के संचय से बढ़कर तपस्या का संचय करना है। जो व्यक्ति सभी प्रकार के संग्रहों का परित्याग कर देता है उसको प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं
कोई भी संग्रह करने वाला ऐसा नहीं है जो उपद्रवग्रस्त न हो। ब्राह्मण जैसे जैसे असत परिग्रह का परित्याग करता जाता है, उसी क्रम से उसका संतोष अन्य ब्रह्म तेज समृद्ध होता है। जब अंकिंचन तत्व तथा राज्य को तराजू पर रखकर तौला गया, तो आत्म कल्याण चाहने वालों के लिए अकिंचन तत्व का फल भारी हो गया। तब कश्यप महर्षि ने कहा, अधिक धन संपत्ति का संचय ब्राह्मण के लिए अनर्थ स्वरूप है। धन के ऐश्वर्य से अज्ञानी बना हुआ ब्राह्मण आत्म कल्याण नहीं कर पाता है। धन संपत्ति अज्ञान के साधन है और अज्ञान नरक प्राप्ति का साधन है। इसलिए कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अनर्थ स्वरूप अर्थ का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो धर्म रूपी संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसी की निष्कामना श्रेष्ठ है। कीचड़ लगाकर उसे धोने की अपेक्षा कीचड़ को दूर से ही त्याग देना श्रेष्ठ है। धन संपत्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला धर्म क्षयिष्णु बतलाया गया है। जो त्याग दूसरे का कल्याण करने के लिए किया जाता है, वह त्याग मुक्तिप्रद होता है। इसी प्रकार भरद्वाज महर्षि ने कहा, बूढ़े होने के साथ साथ केश तथा दांत भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु बुढ़ापे के आ जाने पर भी अधिक धन प्राप्त करने के और अधिक दिनों तक जीने की आशा नहीं समाप्त होती है। बुढ़ापे में नेत्र तथा कान भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु विषयों को प्राप्त करने की इच्छा तो ज्यों के त्यों बनी रहती है। जिस तरह वस्त्र सीने वाला दर्जी सुई के माध्यम में सूत्र को वस्त्र में प्रवेश करा देता है, उसी तरह तृष्णा अर्थात लालच रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। जिस तरह मृग के बढ़ने के साथ साथ उसका सींग भी बढ़ता जाता है, उसी तरह तृष्णा भी सदा बढ़ती ही जाती है, उसका भी अंत नहीं है। वह दुष्पूर्ण है और अत्यधिक दुखों को स्वयं ढोती रहती है, उससे बहुत अधिक पाप होते हैं, इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। गौतम महर्षि कहते हैं, जो व्यक्ति संतुष्ट है वह फलों का अतिक्रमण कर जाता है। इंद्रियों की चंचलता से लुब्ध बना हुआ मनुष्य विपत्तियों को ही प्राप्त करता है। जिसका मन संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी धन संपत्ति से भरी हुई है। जिसका पैर जूते में पड़ा है, उसके लिए सारी पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई है। संतोष रूपी अमृत का पान करके जिसका मन संतुष्ट हो गया है, उसको जिस सुख की प्राप्ति होती है, वह सुख धन के लोभ में इधर उधर दौड़ने वालों को कहाँ से मिल सकता है। सबसे बड़ा दुख असंतोष है और सबसे बड़ा सुख संतोष है। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। तब विश्वामित्र महर्षि ने कहा, काम्य पदार्थों की कामना करने वाले की कामना यदि पूर्ण होती है, तो पुनः उसको दूसरी कामना बाण के समान बेध देती है। अतएव कामनाओं की पूर्ति करने से कामनाओं की कभी भी समाप्ति नहीं होती है। जिस तरह से हविष्य के द्वारा अग्नि और अधिक प्रदीप्त होती जाती है, उसी तरह कामनाएं भी बढ़ती ही जाती है। कामनाओं को चाहने वाला मनुष्य कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी का स्वामित्व प्राप्त पुरुष उसी तरह से दुख अनुभव करता रहता है, जिस तरह जिस वृक्ष पर बाज पक्षी का निवास है। उस पेड़ की छाया प्राप्त करने वाला कपिंजल पक्षी आपदग्रस्त रहता है। जो व्यक्ति सुवर्ण तथा मिट्टी के ढेले को एक समान समझता है, वही व्यक्ति सुखी है, राजा नहीं। इसी तरह जमदग्नि महर्षि ने कहा, प्रतिग्रह को लेने में समर्थ होकर भी जो प्रतिग्रह को नहीं लेता है, दानियों को जो लोग प्राप्त होते हैं, उन्हीं लोगों को वह प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण राजा से धन प्राप्त करना चाहता है, वह महर्षियों के द्वारा शोचनीय है, क्योंकि वह मूर्ख नरकों में प्राप्त होने वाली यातना के भय को नहीं जानता है। इसलिए प्रतिग्रह लेने में समर्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों का तेज समाप्त हो जाता है।
प्रतिग्रह में समर्थ रहकर भी उसे नहीं लेने वाले ब्राह्मणों को भी दान करने वालों को जो लोग प्राप्त होते हैं वे ही लोग प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार विसतुंत अर्थात कमल नाल से निकलने वाला तंतु जल में ही रहकर जल में नहीं प्रवेश करता है, उसी तरह अनादि तथा अनंत तृष्णा सदा देह में ही विद्यमान रहती है। जिस दुर्गति को त्यागना कठिन है, जो बूढ़ा होने पर भी जीर्ण नहीं होती है, वह ऐसा रोग है कि वह मरते दम तक भी नहीं समाप्त होती है। उस तृष्णा का परित्याग कर देने में ही सुख है। चांडाल ने कहा, उग्र आकृति वाले को देखकर बड़े बड़े महेश्वर भी भयभीत हो जाते हैं। उसी तरह अत्यंत दुर्बल महर्षियों को देखकर मैं भी भयभीत हो जाता हूँ। पशु सख ने कहा, धार्मिक विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्मकल्याण चाहने वालों को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। इस तरह से कहकर उस सुवर्ण भरे हुए गूलर के फलों को छोड़कर सभी दृढ़ व्रत वाले वे ऋषि अन्यत्र चले गए। उसके बाद विचरण करते हुए वे ऋषि मध्य पुष्कर में गए। वहां पर उन लोगों की अचानक सुनहसक से भेंट हुई। उसके साथ वे सब ऋषि किसी दूसरे वन में चले गए। उन लोगों ने एक ऐसे सरोवर को देखा जो कमलों से भरा हुआ था। वे सभी वहीं पर आत्मकल्याण का चिंतन करते हुए बैठ गए। उन भूखे हुए मुनियों से सुनहसख ने पूछा, आप लोग बतलाइए कि भूख की व्यथा कैसी होती है। उन सभी ऋषियों ने सुनहसख से कहा, शक्ति, खड्ग, गदा, चक्र, तोमर तथा बाण आदि के लगने से जो व्यथा होती है, उससे भी अधिक सुख की व्यथा होती है। श्वास, कुष्ठ, क्षय, मिर्गी, अपस्मार तथा शूल, ज्वर आदि रोगों के कारण जो पीड़ा होती है, उससे भी अधिक पीड़ा भूख के कारण होती है। सुवर्ण, अंगद, केयूर, मुकुट तथा कुंडल आदि आभूषण भूख से पीड़ित व्यक्ति को अच्छे नहीं प्रतीत होते हैं। जिस तरह भूमि के भीतर गए हुए संपूर्ण जल को सूर्य की किरणें सोख लेती है, उसी तरह जठराग्नि शरीर की सभी नाड़ियों को सुखा देती है। भूखा व्यक्ति को न तो कुछ सुनाई पड़ता है, न तो वह किसी गंध को सूंघता है, और न तो उसको कुछ दिखाई पड़ता है। भूख से व्याकुल वह जलता रहता है, छिन्न होता है और वह सूखता जाता है। भूख से व्याकुल व्यक्ति को पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर तथा नीचे कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। उसकी मूकता अर्थात गूंगापन, बाधिरत्व, बहरापन, जड़त्व तथा पंगुत्व अथवा लंगड़ापन, भैरवत्व तथा मर्यादा राहित्य, ये सबके सब बढ़ जाते हैं। भूख से पीड़ित व्यक्ति पिता, माता, पुत्र, पत्नी, पुत्री, भाई तथा स्वजन का भी परित्याग कर देता है। वह पिता, देवता तथा आचार्य की भी पूजा नहीं कर पाता है। आए हुए ऋषियों को भी भूखा व्यक्ति नहीं जान पड़ता है। चूंकि अन्न रहित व्यक्ति की इस प्रकार से स्थिति होती है, इसलिए जिसके पास अन्न हो उसे भूखे व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक अन्न देना चाहिए। जो व्यक्ति उसे अन्न प्रदान करता है वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ सुखानुभव करता है। जो व्यक्ति अच्छी तरह से सिद्ध अन्न ब्राह्मण को देता है तथा जो व्यक्ति श्राद्ध करते समय अन्नदान की महिमा का पाठ करता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा का क्षय हो जाने पर भूतोपघात से युक्त श्राद्ध में जो इसे सुनाता है, उसके पितृगण जीवन भर तृप्त रहते हैं। देवता और ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी हो या प्रमत्त अथवा किसी प्रसंग बसात आया हुआ हो अथवा भक्तिहीन भी हो, ऐसा पुरुष इस अन्न की महिमा को सुनकर मुक्त हो जाता है। अन्न दान करने वाले ब्राह्मण सुखी, धर्मभागी, यम, दान तथा नियम से युक्त हो जाता है। ऐसे तत्वज्ञ पुरुषों ने कहा है, विशेष रूप से दम,
इंद्रियों का निग्रह ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। दम से ब्राह्मणों का तेज बढ़ता है। दम को पवित्र कहा गया है। दम के द्वारा ब्राह्मण पाप से रहित तथा तेजस्वी हो जाता है। संसार में जितने भी नियम तथा शुभ धर्म बतलाए गए हैं तथा सभी प्रकार के यज्ञों को करने का जो फल है, उन सबों में बढ़कर दम का महत्व है। दम के ही पालन से तप, यज्ञ तथा दान होते हैं। दम का नहीं पालन करने वाले का वन में निवास व्यर्थ है तथा दम का पालन करने वाला यदि अपने घर में रहता है तो वह श्रेष्ठ है। दम पुरुष जहाँ रहता है वहीं पर अरण्य नामक श्रेष्ठ आश्रम हो जाता है। शील सदाचार का पालन करने वाले, अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाले, तो ऋजुता को अपनाने वाले को आश्रमों से कौन सा प्रयोजन है। रागी पुरुषों के वन में भी रहने पर उनमें दोष अत्यंत बढ़ जाते हैं तथा घर में भी रहकर अपनी पांचों इंद्रियों को अपने बस में रखना तपस्या ही है। जो व्यक्ति निंदित कर्मों को नहीं करता है तथा जो राग अर्थात आसक्ति, ममता आदि से रहित है, उसके लिए घर भी तपोवन के समान है। जो अपने जीवन में सत्कर्म के द्वारा धर्म का अर्जन करते हैं तथा जो घर में ही संतोष पूर्वक रहते हैं, जो जितेंद्रिय अतिथि प्रिय हैं तथा नियम पूर्वक रहते हैं, वे घर में धर्मार्जन करते हैं। मोक्ष न तो शब्द शास्त्र में लगे रहने वालों को मिलता है और न तो वर्ण में आसक्त व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अच्छा भोजन तथा अच्छे वस्त्र पहनने वालों को भी मोक्ष नहीं मिलता है। लोक के वृत्तांतों को सदा ग्रहण करने वाले को भी मोक्ष नहीं मिलता है। एकांत में रहकर दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, इंद्रियों के प्रीणन से भी विरक्त रहने वाले, जिसका मन सदा अध्यात्म योग में लगा रहता है तथा अहिंसा व्रत का पालन करने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। दांत अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला पुरुष सुखपूर्वक सोता है तथा सुखपूर्वक वही व्यक्ति जगता है जिसका मन सदा सभी जीवों के विषय में समदर्शी बनकर जागरूक रहता है। जीव अपनी विनीत आत्मा के द्वारा मोक्ष के मार्ग पर जिस तरह सुखपूर्वक प्रवृत्त होता है, उसी तरह वह रथ, घोड़ा अथवा हाथी के द्वारा नहीं जाता है। अवशीकृत इंद्रियां जितना अपकार करती है, उतना अपकार सिंह, अत्यंत क्रूर सर्प अथवा शत्रु नहीं कर पाते हैं। यम को यम नहीं कहा गया है, अपितु आत्मा को ही यम कहा जाता है। जिसने अपने आत्मा अर्थात मन को अपने बस में कर लिया है, वही सर्वश्रेष्ठ यम है। यम का नाम सुनकर मनुष्य व्यर्थ ही उद्विग्न होता है। जिसने अपनी मन को बस में कर लिया है, यम उसका क्या बिगाड़ सकता है। मांस भक्षी जीवों तथा अदांत, जिसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, ऐसे मनुष्यों से सर्वदा भय बना रहता है। उन सबों को ही भगाने के लिए ब्रह्मा जी ने दंडे का निर्माण किया है। दंड जीवों की रक्षा करता है। दंड ही प्रजाओं का पालन करता है। अत्यंत पापियों के सन्निकट में आने से रोकने का काम दंडा ही करता है। अतएव दंड को जितना कठिन है, श्याम, युवा तथा लाल लाल आंखों वाला दंडधारी पुरुष ही मनुष्यों का प्रशासन करता है। दंड के ही बल पर धर्म टिका रहता है। सभी आश्रमों के लिए दम ही सर्वोत्तम है। मैं उन चिन्हों को बतलाता हूँ जिन सबों को देखकर किसी को भी दांत कहा जाता है। शांत बुद्धि वाले ऋषियों ने कहा है कि कृपणता नहीं करना अर्थात उदारता, कोमलता, संतोष, किसी काम को अच्छी तरह से संपादन करना, अनसूया अर्थात किसी से द्वेष नहीं करना, गुरुजनों का समादर करना तथा किसी की चुगली नहीं करना, इन छहों गुणों से दम की पूर्ति होती है। धर्म और मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति दया के अधीन है। जो अपमान होने पर क्रोध नहीं करता है तथा सम्मान पाकर गुमान भी नहीं करता है, सुख तथा दुख दोनों में एक समान रहने वाला
तथा धैर्य और संपन्न व्यक्ति ही शांत कहलाता है। शांत पुरुष सुखपूर्वक सोता है तथा वह सुखपूर्वक जगता है। वह अधिक कल्याण को प्राप्त करता है। जो उसका अपमान करने वाला होता है उसका विनाश हो जाता है। अपमानित होने वाले व्यक्ति को अपमान करने वाले के अकल्याण की भावना नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धर्म का भी विचार करके दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने स्वरूप को भी जानना चाहिए, किंतु दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए, चाहे वह मंत्र, क्रिया तथा जन्म से हीन कोटि का ही क्यों न हो। जिस तरह से हीन अंग को वस्त्र ढक देता है, उसी तरह दम भी समस्त दोषों को ढक देने का काम करता है। वे लोग व्यर्थ ही वेदाध्ययन करते हैं जो दम के स्वरूप आदि को नहीं जानते हैं। वेदाध्ययन ज्ञान का मूल दम है। दम ही सनातन धर्म है, जो स्वर्ण के समान मूल्यवान दम को आत्मा से करता है। वह उसी के कारण धैर्यवान रूप से प्रख्यात होता है। द्रव्य से मोहित होने वाला पावन नहीं कहलाता है। सभी व्रतों का आश्रय दम ही है। यदि कोई ब्राह्मण षडंग वेद का अध्ययन करता है किंतु दम से रहित है, तो वह इस संसार में पूज्य नहीं होता है। दम से रहित व्यक्ति की शुद्धि षडंग वेदाध्ययन से नहीं होती है। उसके लिए सांख्य तथा योग दर्शन का ज्ञान, जन्म, तीर्थों में जाकर स्नान करना, ये सब के सब निरर्थक होते हैं। योगवेत्ता को पान को अमृत के समान मानकर तृप्त हो जाना चाहिए और ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्मान को विष के समान समझकर उसमें घृणा का अनुभव करे। मान के द्वारा तपस्या बढ़ती है और सम्मान के द्वारा तपस्या का क्षय होता है। अर्चा तथा पूजा प्राप्त करके ब्राह्मण उस स्थान पर उसी तरह से जाता है जिस तरह गाय का सारा दूध दुहकर वहां से भेज दिया जाए। जिस तरह दुहने के बाद गौ की पुष्टि तृण और जल से पुनः होती है, उसी तरह जप तथा होम के द्वारा उस ब्राह्मण की पुनः पुष्टि होती है। निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई हितैषी नहीं होता है, क्योंकि निंदा करने वाला अपना पुण्य देकर तथा निंदा किए जाने वाले के पाप को लेकर चला जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निंदा करने वाले की निंदा न करे, अपितु उसके प्रति होने वाले अपने क्रोध को रोक ले। अपने क्रोध को रोककर वह अपनी आत्मा का अमृत से सिंचन करता है। नारियल का भोजन पात्र रखना, वृक्ष की जड़ में निवास करना, मैला कुचैला वस्त्र धारण करना, किसी की सहायता नहीं स्वीकार करना, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सभी मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं। जिसने काम तथा क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह वन में जाकर क्या करेगा। अभ्यास से शास्त्र की और शील से वंश की रक्षा की जाती है। गुणों से मंत्र की रक्षा की जाती है तथा सत्व से क्रोध को रोका जा सकता है। जो व्यक्ति अपने उत्पन्न हुए क्रोध को रोक लेता है, जो व्यक्ति अक्रोध के द्वारा क्रोध को जीत लेता है, उसके समान संसार में दूसरा कोई वीर नहीं होता है। जो व्यक्ति उत्पन्न हुए क्रोध को संयमित कर लेता है, वही ब्रह्मा जी के उपदेश का श्रेष्ठ सार है। यह सनातन वेद राशि है। व्यक्ति को इसके विषय में मनुष्य को असावधान नहीं होना चाहिए। मैंने खूब अच्छी तरह से धर्म के नियमों को समझा दिया है। यज्ञ करने वालों को प्राप्त होने वाले लोग दूसरे हैं, तपस्वियों को प्राप्त होने वाले दूसरे हैं और उनका पालन करने वाले को परम पूज्य लोग होते हैं। क्षमा करने वालों को प्राप्त करके दोष एक ही रहता है, वह एक से दो नहीं हो पाता है। क्षमा करने वालों को जो लोग असमर्थ मानते हैं, उसे दोष नहीं मानना चाहिए। क्षमा तो ज्ञानियों का बल है। जो क्रोध को शांत करना जानता है, उसके इष्टापूर्त कर्म सिद्ध होते हैं। क्रोध करने वाले के जप, होम तथा पूजन ये सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह फूटे हुए घड़े का सारा जल बह जाता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर उस दम अध्याय का पाठ करेगा, वह धर्म की नाव पर चढ़कर सभी विपत्तियों को पार कर लेता है। द्विज को चाहिए कि वह इस पवित्र
दम अध्याय को सुनाए। वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उस लोक से उसका पतन नहीं होता है। आप धर्म के सारांश को सुनिए, सुनकर अपने हृदय में धारण कीजिए। जो अपने को प्रतिकूल प्रतीत हो उसको दूसरों के प्रति नहीं करे। दूसरे की पत्नी को माता के समान तथा दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। जो अपने ही समान सभी जीवों को देखता है उसी का दर्शन सदर्शन है। वही जीवन है जिसमें भोजन बलि वैश्वदेव करने के लिए तथा दूसरों के लिए बनाया जाता है। जिस तरह सभी धातुओं का सार स्वर्ण है, उसी तरह सभी उपदेशों का सार यह उपदेश है। सभी जीवों के कल्याणार्थ किया गया अध्ययन मुक्तिप्रद होता है। ऋषियों ने इस तरह से धर्म के सार का सुनह सखा को उपदेश दिया और उसी के साथ वे सरोवर के तट पर गए। उन लोगों ने कमल से व्याप्त उस विस्तृत सरोवर को देखा। उस सरोवर में प्रवेश करके मृणाल को ढेर के ढेर उखाड़कर तीर पर रख दिया। इसके बाद उन लोगों ने सरोवर के जल से पवित्र तर्पण आदि क्रिया को किया। उसके बाद वे जब एक साथ सरोवर से बाहर निकले तो देखा कि वे मृणाल वहां पर नहीं थे। मृणालों को नहीं देखकर ऋषियों ने कहा, कौन ऐसा पापी है जो भूख से संतप्त हम लोगों के मृणालों को चुरा लिया है? भोजन करना चाहने वालों के आहार को किसने चुराया है? वे एक दूसरे पर शंका करके एक दूसरे से पूछे भी। उन लोगों ने शाप देने का निश्चय भी कर लिया। कश्यप महर्षि ने कहा, जिसने मृणाल की चोरी की हो उसको सर्वत्र सब कुछ चुराने का, रखी हुई थाती को हड़पने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह दंभ पूर्वक धर्माचरण करे तथा उसे राजा की सेवा करनी पड़े। जिसने मृणाल को चोरी की है वह मदिरा पिए तथा मांस खाए। वह सदा मिथ्या भाषण करे तथा विषयों को भोगता रहे। जिसने हम लोगों के मृणाल को चुराया है उसे पैसा लेकर कन्या बेचने का पाप लगे। वशिष्ठ महर्षि ने कहा, जिसने हम लोगों के बीज को चुराया है वह बिना ऋतु काल के भार्यागमन करे। दिन में उसको स्वप्न दोष होए। वह एक दूसरे के यहाँ अतिथि बनकर जाए। जिस ग्राम में एक ही कुआं हो उसी ग्राम में उसे रहना पड़े और ब्राह्मण होकर भी शूद्रा स्त्री से उसका संबंध हो। ऐसे लोगों को जिस लोक में जाना पड़ता है उसी लोक में वह जाए। भरद्वाज महर्षि ने कहा, जो मृणाल को चुराया हो वह अत्यंत क्रूर स्वभाव वाला हो जाए। हर प्रकार की समृद्धि के कारण वह अहंकारी हो जाए। लोगों से डाह करने वाला तथा चुगलखोर हो जाए। दूसरे द्वारा की जाने वाली निंदा को सुनकर वह भी निंदा करे। दूसरे के द्वारा मारे जाने पर वह उसको मारे। वह रस बेचने का काम करे। फिर गौतम महर्षि ने कहा, जिसने हम लोगों के मृणाल की चोरी की है वह किसी अतिथि के आने पर उसके लिए खराब भोजन बनाए, सदा शूद्र का दिया हुआ अन्न खाए, दान देकर अपनी प्रशंसा करे तथा दूसरों की पत्नियों से संबंध रखे। वह अकेले ही अच्छी वस्तु को खा ले। विश्वामित्र ऋषि ने कहा, जिसने मृणाल की चोरी की है वह सदा कामी बना रहे, दिन में ही मैथुन करे। वह सदा पाप कर्मों को करता रहे। वह दूसरों की निंदा करे तथा दूसरों की पत्नी का सेवन करे। वह सदा दूसरों की निंदा करे तथा वह मूर्ख अपने माता पिता का अपमान करे। वह अपनी समाता अर्थात माता की सौत के साथ समाता का व्यवहार करे। सदा दूसरे के लिए बनाए गए भोजन को खाए तथा दूसरे की पत्नी का सेवन करे। उसको वेदों के बेचने का पाप लगे। तब जमदग्नि महर्षि ने कहा, वह अनेक जन्मों में दूसरों का नौकर बने। वह सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से हीन हो जाए। तब सुना सख ने कहा, जिसने मृणालों को लिया है वह न्यायपूर्वक वेदों का अध्ययन करे। वह अतिथियों का प्रिय गृहस्थ होए। वह सदैव सत्य बोले। वह विधि पूर्वक अग्निहोत्र करे।
वह सदैव यज्ञों को करता रहे और ब्रह्मा जी के लोक में जाए। जिसने मृणाल को लिया है उसकी ऐसी ही गति हो। सुना सख की बात को सुनकर ऋषियों ने कहा, तुमने तो दुई जातियों के अनुकूल शपथ किया है, इससे लगता है कि तुमने ही मृणालों को चुराया है। सुना सख ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने ही इन मृणालों को छिपा दिया था। मैं आप लोगों के मुख से धर्म की बातें सुनना चाहता था। मैं इंद्र हूँ। हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने लोभ रहित होने के कारण अक्षय लोगों को जीत लिया है। आप लोग इस विमान पर बैठे, हम सभी स्वर्ग लोक चलते हैं। उसके बाद वाक् विशारद उन महर्षियों ने सुना सख को इंद्र जानकर उनसे कहा, इस मध्य पुष्कर में आकर जो व्यक्ति 3 रात्रियों तक उपवास करके निवास करे, वह अपने समस्त अभिप्रेत फल को प्राप्त करे। वनवासियों की जो 12 वर्षों की दीक्षा बतलाई गई है, उसका जो फल बतलाया गया है, उस फल को वह मनुष्य पूर्ण रूप से प्राप्त करे। वह कभी दुर्गति को न प्राप्त करे और अपने बांधवों के साथ आनंदित हो। वह ब्रह्मा जी के लोक में जाकर पूरे 1 कल्प तक निवास करे। अंततः पुलस्त महर्षि ने कहा, इसके बाद वे सभी महर्षिगण इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक में चले गए। इस तरह से इस लोक में अनेक प्रकार के लोभ से लुभाए जाने पर भी वे चूंकि लोभ नहीं किए, इसलिए वे महर्षिगण स्वर्गलोक में गए। जो मनुष्य महर्षियों के इस चरित्र का सदा श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड का 19वां अध्याय का संवाद यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।